हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 9.4 के दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर मेनली 3 फॉर्मूले काम आ रहे हैं, ये सब। लेकिन उससे पहले एक बार हम सीक्वेंसेस करते हैं। देखो, जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, आप उसकी ना nth टर्म निकाला करो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट nth टर्म। nth टर्म निकालने के बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन के अंदर n टर्म्स का सम ही आ रहा है, तो SN हमें चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर। तो आप हर क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा और कुछ भी मत लगाना। SN बराबर समेशन ऑफ एक के, वेयर के फ्रॉम 1 to n, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट हो गई। फिर समेशन आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो कई बार समेशन के अंदर 2-3 टर्म्स होती है, तो ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो समेशन को, ठीक है। और जैसे आप अलग अलग करोगे तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले बन जाएंगे। समेशन ऑफ के मतलब 1 + 2 + 3, या फिर समेशन ऑफ के स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, या फिर समेशन ऑफ के क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। तो इनके फॉर्मूले ये दे रखे हैं हमने ना, तो ये हम लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जा रहा है? इसमें बोला है फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज है, इसके अंदर हमें n टर्म्स तक का सम निकालना। जैसे ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ऐसे n टर्म्स तक जाएंगे, फिर उनको सबको जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू बताएंगे क्या होगी। तो ऐसा है अपना क्वेश्चन। अब यहाँ पर वही 90% अपना जो क्वेश्चन है वो nth टर्म पे टिका है। nth टर्म आने के बाद में लेंदी तो होता है, लेकिन कंसेप्ट वाइज 90% अपना खत्म हो चुका होता है। तो nth टर्म निकालो, कैसे आएगा? तो nth टर्म इक्वल टू, nth टर्म का मतलब क्या है? जैसे ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म, दिस इज A1, ये क्या है? A2, ये क्या है? A3। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? AN हो जाएगी, इक्वल टू। ये बात तो निश्चित है कि nth टर्म में भी 1 समथिंग आएगा, क्योंकि इन सब में 1 चल रहा, तो इसमें भी 1 आएगा, ठीक है। वो पैटर्न, एक फॉर्मूला होता है। nth टर्म निकालना कई बार आसान भी होता है, कई बार बहुत मुश्किल भी होता है। तो ये तो यहाँ पर तो कैसा लग रहा है बताओ आपको? आसान है या मुश्किल है? आसान है। जैसे A3 की बात करूँ तो A3 में क्या है? 3 × 4 आ रहा है, तो A3 है, तो A3 मतलब ये नीचे वाला लोअर सफिक्स है ना, वो सेम टू सेम यहाँ पे पहला नंबर है। तो nth टर्म में पहला नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई, तो मल्टीप्लाई बाई। फिर A3 में यहाँ पे 3 × 4 है, मतलब एक ज़्यादा और हो रहा है उससे। तो nth टर्म में यहाँ पे n, फिर यहाँ पे n+1 और आ जाएगा, एक ज़्यादा भी हो जाएगा। तो ऐसा है यहाँ पे nth टर्म, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 1/n × n+1, ठीक है। तो ये है अपना nth टर्म आया। अब हम आते हैं अपने उस पे, कंसेप्ट पे। जैसे हमें nth टर्म मिल गया, अब अपना काम हो गया। मैं जनरली ये जो nth टर्म में जो n वाला एक्सप्रेशन ये ऊपर आया करता था, तो मैं ब्रैकेट वगैरह खोल देता था। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो, कुछ अलग ही अप्रोच हम लगाते हैं ना, कुछ मतलब नया ही कंसेप्ट सीखेंगे। ऐसा इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि 1 × 2 इतना ही क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ऐसा भी आ जाता है 1 × 2 × 3 × 4, एक नंबर के नीचे, दूसरे 1 के नीचे 2 × 3 × 4 × 5, 4 नंबर भी आ सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। समझना है इसको कैसे करते हैं। तो हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स, बोले तो SN बोले तो समेशन ऑफ एक के की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये हमें चाहिए। ये मैंने बोला है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इतना तो लगाना ही लगाना है। चलो लगा देते हैं, अपने क्वेश्चन के लिए लगा देते हैं। तो SN इक्वल टू क्या हो गया? समेशन फ्रॉम के की वैल्यू 1 से लेके n तक। एक के क्या है? यह AN 1/n × n+1। तो एक की क्या हो जाएगा? 1/k × k+1, ठीक है। और इसके आगे जो अपने पुराने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसमें अलग अप्रोच लगती है, यहाँ पर अलग अप्रोच लगेगी। जैसा कि अभी हमने रिवीजन किया, इनके अंदर जो k आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि 1/k या फिर 1/k² या 1/k³ है, नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर 1 समथिंग है। तो इस बार ये जो फॉर्मूले ना, 3 फॉर्मूले, ये काम नहीं आएंगे इसके अंदर कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। इसके अंदर प्रोसेस काम आएगी, और बहुत मतलब मज़ेदार प्रोसेस है। उसके अंदर कोई कैलकुलेशन की झंझट ही नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशंस है। देखो, यहाँ पर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, नीचे की तरफ आपको लगातार नंबर दिखाई दे, तो कितने भी नंबर हो, बोले जैसे यहाँ 2 नंबर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि 3-4 नंबर भी आ सकते हैं।
तो आप क्या किया करो, ये जितने भी नंबर है इसमें पहला नंबर और लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों का अंतर निकालो, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये क्या है, फर्स्ट और ये क्या है, लास्ट। मतलब फर्स्ट लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे लगातार नहीं बोल रहा। जैसे मान लो 3 नंबर आ जाते, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, तो फर्स्ट हो जाता k और लास्ट हो जाता k प्लस टू। बीच वाले का कोई अहमियत ही नहीं है, यहाँ पर बीच वाला नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत डाउट बच सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 4-5 टर्म्स आती, 4-5 यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई में आते, तो फर्स्ट और लास्ट एकदम क्लियर कट हमें दिखाई देता, बीच में वालों को हम नहीं लेते। लेकिन यहाँ तो बीच है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर भी मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से सुनते रहो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कितना है, तो डिफरेंस है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस करूँगा, तो क्या आएगा, k प्लस वन में से मैंने क्या माइनस कर दिया, छोटा वाला क्या है k, कितना आया, कैसे k कट गया, 1 आ गया। ये जो 1 है ये कहाँ पे होना चाहिए, ये न्यूमरेटर पर होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर पर। क्या न्यूमरेटर पर 1 है, हाँ है, बिल्कुल है। जैसे अगर यहाँ पे k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू आ जाता, तो k और k प्लस टू अभी है नहीं, लेकिन अगर आ जाता तो मैं बता रहा हूँ, तब इन दोनों का k प्लस टू और k का अंतर कितना हो जाता, 2। तो 2 न्यूमरेटर में होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो फिर मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, लेकिन आना चाहिए 2। अब उसके बाद में क्या करते हैं, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ पे 1 आ गया। इस 1 आया ना, ये 1 कैसे आया, अब आप यहाँ पे ना उल्टा चलो, जो 1 है उसकी जगह आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये न्यूमरेटर पे 1 हमने क्या सोच के लाया, यही तो लाया ना कि k प्लस वन माइनस के, यही सोच के तो लाए थे। अगर यहाँ पे 2 आया होता तो 2 की जगह में वो लिख देता जिसकी वजह से वो आया होता, क्योंकि ये वजह है ना, वजह ये क्यों किया हमने इतना माथा बची, ये इस 1 के लिए किया है, इस 1 की जगह ये रखने के लिए किया हमने। तो ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, k प्लस वन माइनस के रख दूंगा। ठीक है, नीचे की तरफ तो वही है k इंटू के प्लस वन। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लो कि आपने पूरा क्वेश्चन जीत लिया है। बस यही टर्म निकालने में दिक्कत होती है बच्चों को कि भाई यहाँ पर 2 नंबर माइनस में, ऑब्वियसली माइनस में ही आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा मत करना समेशन वगैरह कुछ भी, यहाँ पर ओनली डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, माइनस में। अभी इन सब का कारण समझोगे आप, इतना मतलब मज़ा आ जाएगा ना इसको देख के। k की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, नीचे वालों से ही मैंने न्यूमरेटर, देखो ये k और k प्लस वन क्या है, नीचे वाले लोग ही तो, उन्हीं से मैंने न्यूमरेटर बनाने की कोशिश की। तो हमेशा नीचे वालों से हम न्यूमरेटर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम इनको इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड करें तो कट जाएं, कुछ ये कट जाएं। देखो एस एन इक्वल टू समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 1 टू n, एक बार मैं लिख लेता हूँ दोबारा, k प्लस वन माइनस के अपॉन के इंटू के प्लस वन। अलग अलग डिवाइड करो इस नंबर को, एक बार इसके नीचे डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, समेशन फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू n। एक बार अंदर ही चलने दो ना, ये समेशन अलग अलग मत करना। जब हम इसके नीचे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो k प्लस वन से k प्लस वन कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन के माइनस। जब हम ये नंबर, एक बार इसके नीचे तो डिवाइड कर ही लिया, अभी ये नंबर इसके नीचे भी डिवाइड कर लेते हैं। जब ये नंबर हम इसके नीचे लगाएंगे तो k से k कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन के प्लस वन। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब बस खत्म होने वाला है। हमेशा यहाँ पर समेशन हम अलग अलग कर देते थे और सोल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेंड कर दो इसको, ऐसा और किसी क्वेश्चन में हम नहीं करते एक्सपेंड, यहाँ पर एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा हूँ, आप एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने का मतलब k की वैल्यू 1 रखो, k की वैल्यू 2 रखो, k की वैल्यू 3 रखो, और फिर जादू देखो। k की वैल्यू 1 रखेंगे, ये ब्रैकेट आएगा पहली बार, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट रिपीट होगा, फिर k की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट रिपीट होगा। ऐसे करते करते लास्ट में भी पूरा ब्रैकेट रिपीट होगा। k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, k की वैल्यू 1 रखने पर, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 अपॉन k मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 बन जाएगा। फिर k की वैल्यू 3 रखेंगे, ये पहला ब्रैकेट, दूसरा, अब तीसरे ब्रैकेट में k की वैल्यू 3 रखेंगे तो 1 अपॉन k मतलब 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 3 प्लस 1 तो 1 अपॉन 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में k की वैल्यू क्या रखेंगे, n।
तो यहाँ पे आप के की वैल्यू n रख दो, तो 1/n माइनस 1/n+1, 1/n+1, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे कटिंग होगी और बहुत ज़्यादा कटिंग होगी। जैसे पहले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 1/2, तो पहले ब्रैकेट में 1/2 है माइनस का, दूसरे ब्रैकेट में 1/2 ही है लेकिन प्लस का। क्योंकि यहाँ पर प्लस लगे हैं सभी ब्रैकेट्स के बीच में तो सब खुल जाएंगे, और खुलते क्या होगा -1/2 इसके 1/2 को काट देगा। यहाँ पे -1/3 इसके 1/3 को काट देगा, 1/4 इसका और अगले वाले के 1/4 को काट देगा। ऐसे करते करते ऐसे कटिंग, ऐसे देखो कटिंग भी कैसे हो रही। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, मैंने इस ब्रैकेट के आगे क्यों नहीं लिखा ब्रैकेट, ताकि एक फ्लो बने और फ्लो में आपको सब कुछ चीज़ समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर बताओ कि 1/, कटेगा तो सही, इनमें से कोई ना कोई तो कटेगा, तो 1/n कटेगा या फिर 1/n+1 कटेगा। तो ऐसे कटिंग ऐसे होती आ रही है, ऐसे मतलब किसी भी ब्रैकेट का जो ये नंबर है ये अगले वाले के पहले नंबर को पहले काट रहा है, तो जो सेकंड लास्ट वाला ब्रैकेट होगा उसका जो लास्ट वाला नंबर होगा वो लास्ट वाले के पहले नंबर को काट देगा पहले ही, ठीक है। तो सब कट गए, बस दो लोग अभी भी डटे हैं। कौन कौन से? पहले ब्रैकेट का ये 1, तो मैं लिख लेता हूँ 1, बीच वाले सब कट गए, और लास्ट वाले ब्रैकेट का ये माइनस का 1/n+1। एलसीएम लेके ख़त्म करते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया n+1, ये इधर चला गया n+1 माइनस ये इधर आ गया -1, 1 से 1 फिर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा ऊपर n नीचे n+1, ठीक है। दिस इज आंसर। क्या किया, ये ऐसा था, ठीक है। नीचे की तरफ इस बार पैटर्न बन रहा है, तो मैंने an निकाला, नीचे की तरफ आ गया n × n+1, एक क्या आ जाएगा नीचे की तरफ k × k+1, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं मत करना, जब भी नीचे की तरफ कोई पैटर्न हो इनको मतलब मल्टीप्लाई करके सोल्व मत करना, ऐसे पड़े रहने देना। फिर नीचे वालों में कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो 2 ही है, तो फिर भी मैं फर्स्ट एंड लास्ट बोलूँगा, ठीक है। 2 है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पहला और दूसरा, ऐसा नहीं बोलूँगा, फर्स्ट एंड लास्ट। आप दिमाग में बिठा लो, 3 नंबर भी आ सकते हैं नीचे की तरफ कि 1/123, 1/234, 1/345 ऐसे। तो फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर कितना आया, 1 आया। ये जो अंतर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 1, ये जो अंतर है वो ऊपर होना चाहिए। यहाँ 1 है तो वो 1 ऊपर ऑलरेडी है, कई बार नहीं होता तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं। फिर जो भी ये अंतर होगा उसकी जगह आप क्या लिख देना, ऐसा जो हमने सोच के लाया था k+1 - k। तो इस ऊपर वाले 1 को मैंने नीचे वालों के ही अंतर के रूप में लिख दिया, k+1 - k, अलग अलग डिवाइड कर दिया। और समेशन है ना, अलग अलग डिवाइड करके ऐसे सोल्व कर लिया। समेशन है तो फिर मैंने पूरा ही ओपन कर दिया, ये पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा, ऐसे करते करते सारी टर्म्स को जोड़ा। लेकिन सारी टर्म्स में एक पैटर्न मिल गया कटने वाला, तो कट गए सब लोग और ये बच गया और लास्ट वाला ही नंबर बच गया। तो सारा समेशन कुल मिला के ये आ गया n/n+1, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 इस क्वेश्चन नंबर 4 के सामने तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। इसमें बोला 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर ऐसे करते करते 20 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाला है। तो कहीं ना कहीं हम इस फॉर्मूले के इस क्वेश्चन के अंदर में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का। लेकिन इस फॉर्मूले की खासियत ये है, या फिर कमी समझ लो, कि ये जो फॉर्मूला है हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर तो आना चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू ये यहाँ तक हम बोल पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा फिर, ये तो 1 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके कितनी की कमी है, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 4 लोग यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है। फिर बाद में तो 5 से लेके 20 तक तो है ही लगातार, लेकिन वो जो कमी है वो हम पूरी कर देंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो ये लिख लिया मैंने अपना क्वेश्चन, यहाँ पर वो जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है तो इसको ना ऐसे कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो नया मॉडिफाई करूँगा उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ताकि पता चले कौन सा जोड़ा कौन सा घटाया और कौन सा क्वेश्चन है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ये मैंने जोड़ दिया। और अब अपना यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते 20 का स्क्वायर, ये लगातार है। ये मैंने जोड़ा है तो इसको बैलेंस करने के लिए घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज ना हो, वापस सोल्व करने पर वही क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये मैंने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एक पैटर्न बन गया ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक। तो ये ऐसा बन गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बीच वाला 3 4 5 से ये सब हटा के मैं डायरेक्ट 20 लगा रहा हूँ, प्लस का 20 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाला अलग है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 4 स्क्वायर। वैसे मजाक हो गया है, तो डॉट डॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, 3 स्क्वायर ही आना था बस यहाँ पे, ठीक है, 1 से लेके 4 तक।
खैर हमें फॉर्मूला लगाना है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हम 1 से लेके n तक जा रहे हैं तो यहाँ पे n+1 2n+1/6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 20 तक जा रहे हैं तो फिर 20 आ जाएगा वहाँ पर, 20 20 + 1 20 × 2 + 1 नीचे की तरफ 6 माइनस यहाँ पे 1 से लेके 4 तक जा रहा है तो 4, फिर n+1 तो 4+1, फिर 2n+1 तो 2 × 4+1/6। वैल्यूज सोल्व करना है और क्वेश्चन अपना ख़त्म। यहाँ पे ये हो गया 20 × ये हो गया 21 × ये हो गया 41/6 माइनस 4 × 5 × 9/6। कटिंग कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 10, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे बचेगा 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3, फिर 7 10 और ये 41, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 10 है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, माइनस 2 5 जा 10, 3 जा 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। और कितना हो गया ये, 70 में से 30 आएगा तो 40 बच जाएगा, 2840। यही अपना क्या बन गया, आंसर बन गया ना। ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ये सारी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। अब आसान क्वेश्चन ही बचे हैं अब इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो अच्छा क्वेश्चन था, तो वो पार हो चुका है। अब आप एक बार ट्राई कर लेना आगे क्वेश्चन। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।